Hello students, so welcome to my channel A to Z Knowledge, and in this video we are going to cover our topic reactivity of metals of chapter number 3 metal and non-metals of class 8 DAV. In the previous video we have discussed about the chemical properties of metal and non-metal, and we also discussed about the comparison बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमने ये भी देखा था कि कौन सा मेटल किस सब्सटेंस के साथ हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है. तो इस तरह हमने जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जो कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी. ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम रिएक्टिविटी देखेंगे कि कोई मेटल कितना रिएक्टिव होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और कौन से मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं और कौन से लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. लेट्स स्टार्ट. The tendency of an element to react with other substances to form compounds is an indicator of its reactivity. कहते हैं किसी एलिमेंट की जो टेंडेंसी है, किस चीज़ की टेंडेंसी, रिएक्ट करने की किसके साथ, अदर सब्सटेंसेस के साथ कंपाउंड बनाने के लिए. ठीक है, वो उसकी रिएक्टिविटी होती है. द मोर इज़ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड. जिसकी उसकी जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कंपाउंड बनाने की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा. उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ऑल मेटल डो नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी. जितने भी मेटल्स हैं सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती. कईयों की ज़्यादा होती है और कईयों की रिएक्टिविटी कम होती है. जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो गोल्ड होता है और प्लैटिनम होता है, ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है. ठीक है, इसलिए तो हम इसको डेली यूज़ में यूज़ कर लेते हैं. राइट, ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है. सम आर मोर रिएक्टिव देन द अदर्स, दैट इज दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, तो जो कुछ होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अदर से. ठीक है, इसलिए उनकी जो सो ऑल मेटल डो नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी. अब जितने भी मेटल्स उनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती. सम आर मोर रिएक्टिव देन द अदर्स, दैट इज़ दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, कईयों की जो रिएक्टिविटी होती है ज़्यादा होती है दूसरों से. इसका मतलब क्या है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो मतलब उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है कंपाउंड बनाने की दूसरे सब्सटेंस के साथ. सच मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स. ठीक है, तो ऐसे मेटल्स जिनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है वो किस फॉर्म में अकर होते हैं, अपने कंपाउंड की फॉर्म में. इन द अर्थ्स क्रस्ट लेसर रिएक्टिव मेटल अकर्स इन देयर नेटिव स्टेट. ठीक है, जो लेसर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो अपने नेटिव स्टेट, मतलब नेटिव जो उनकी रियल स्टेट होती है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं. आगे देखते हैं हम. दैट इज द एलिमेंटल स्टेट, जिसको हम उनकी नेटिव स्टेट को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल विद पर्टिकुलर सब्सटेंस, मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. अब देखिए, हमने डिफरेंट एलिमेंट के साथ उनको रिएक्ट करवा के देखा था. हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया था, हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था. राइट, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन कितना रिएक्टिव है. हमने उसके बेसिस पे इनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें लिखा हुआ है घटते क्रम में, कि सबसे पहले सबसे हाईली रिएक्टिव, देन छोटे छोटे जो उससे कम रिएक्टिव है वो लास्ट में. द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. ठीक है, जो मेटल की सीरीज है अपनी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट्स कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज का. yes, so this table is very important for your exam. तो लाइक इस एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं. पहले हम ये टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा. यस, तो जो टेबल है हम देखते हैं यहाँ पर सिंबल ऑफ एलिमेंट. जो हमारे एलिमेंट होते हैं ना उनको एक जो केमिस्ट्री होती है उसमें एक सिंबल गिवन होते हैं. ठीक है, तो सिंबल के अकॉर्डिंग ही हम उनको डिनोट करते हैं और डिनोट करते हैं. नेम ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है हमें, पोटाशियम सोडियम जैसे. अब उनके सिंबल्स दिए हुए हैं एंड नेम ऑफ एलिमेंट. ठीक है, अब देखते हैं कैसे हैं. जैसे सिंबल ऑफ एलिमेंट ये है के का मतलब होता है पोटाशियम, एन ए होता है सोडियम, सी ए होता है कैल्शियम. तो यहाँ पर जैसे हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है मेटल्स की, यहाँ पर हमें सिंबल्स के नेम दिए हुए हैं. सॉरी, यहाँ पर हमें सिंबल्स दिए हैं और इधर उनके नेम दिए हुए हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट है के मीन्स पोटाशियम, एन ए होता है सोडियम, सी ए होता है कैल्शियम, एम जी होता है मैग्नीशियम, ए एल होता है एल्यूमिनियम, जेड एन होता है जिंक, एफ ई होता है आयरन. ठीक है, एस एन होता है टेन, पी बी होता है लेड, सी यू होता है कॉपर, एच जी इज़ मर्करी,
Ag होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड एंड Pt होता है प्लैटिनम, ठीक है। तो इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल लाइक के, ठीक है, इसका होता है पोटाशियम, Na का होता है सोडियम, Ca से तो हमें पता चल जाएगा कि कैल्शियम है, Mg से भी पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम है, Al से भी पता चल जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक से भी, लेकिन जो Fe है वो होता है आयरन, ठीक है, इसको लर्न करने की ज़रूरत है। उसके बाद Sn जो हमारा होता है टिन, उसके बाद Pb जिसको लिड बोलते हैं, Cu पता चल जाएगा कॉपर, Hg ये होता है हमारा मरकरी, उसके बाद Ag, ठीक है, Ag होता है हमारा सिल्वर, Au होता है गोल्ड एंड Pt हमारा प्लेटिनम पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमें ज़्यादा ईजिली मतलब हमें, तो ये एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। K होता है पोटाशियम, Na होता है सोडियम, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लिड, ठीक है, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड एंड Pt प्लैटिनम, ठीक है। ये सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने। तो मैं अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको कि कैसे हम जो है इन सीरीज़ को हम जो ईजिली लाइक कर सकते हैं। देख जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पोटाशियम इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव, देखिए पोटाशियम फर्स्ट नंबर पे है विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मेटल है। वेल जो प्लैटिनम है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इनकी ये सीरीज़ है जो ऐसे कम हो रही है, ऐसे डिक्रीज़ हो रही है ये सीरीज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। ये है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसकी, जिससे हम इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखो एक डायग्राम है जिसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़, और ये देखते हैं हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिव सीरीज़, ठीक है। अब देखिए जो ये सबसे ऊपर नंबर वाले ना, ये दे आर मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो आपने कैसे लर्न करना है इनको, देखिए सबसे पहले हमारे पास प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो ये जो है एक लाइक ट्रिक है हमारे पास, कैसे हम करेंगे। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। ये ट्रिक है। और ये देखिए जैसे प्लीज़ में P है तो P से पोटाशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन, L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, S से सिल्वर एंड G से गोल्ड, ठीक है। और प्लैटिनम इनके नीचे होगा, वो जो कि लेस रिएक्टिव है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी सीरीज़ की एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइक मुझे आई होप कि आपको ये हेल्प करे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ मेटल्स, अलॉयज़ एंड नॉन मेटल्स। तो अब इनका यूज़ कहाँ होता है, मेटल्स का, अलॉयज़ का एंड नॉन मेटल्स का। एक और टर्म आई है यहाँ पर, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यूज़ ऑफ कॉमन मेटल्स कहाँ यूज़ होते हैं। मेटल्स हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम। देखिए एंशिएंट टाइम से ही जो है मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं फॉर अस। दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। जितनी सिविलाइजेशन सब तक बनी है सब में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लाइक आयरन एज आई थी, कॉपर एज आई थी। इवन टुडे मेटल्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स, अलॉयज एंड नॉन मेटल्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या यूजेस होते हैं। सो यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स, मेटल्स हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ठीक है, हमारे लाइफ का पार्ट रहे हैं एंशिएंट टाइम से। दे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। इवन टुडे मेटल्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेज इन आवर डेली डे लाइफ। तो हमें पता है कि डेली लाइफ में जो मेटल्स हैं बहुत यूज़ होते हैं, है ना।
फॉर एग्जांपल कुछ भी बनाना है, घर बनाने या घर में अगर लोहे की चीज़ें यूज़ होती हैं, कॉपर की चीज़ें यूज़ होती हैं, प्लैटिनम गोल्ड हम कानों में पहनते हैं, रिंग्स होती हैं उनकी, राइट, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल इन एवरी लाइफ इज़ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लाइक कॉमनली यूज़ होते हैं। गोल्ड भी है लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो कई लोग अफोर्ड कर पाते, कहीं नहीं। लेकिन ये जो मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, तो ये मोस्टली जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं। आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज मेटल्स। जो आयरन है वो एक मोस्ट वाइडली यूज मेटल है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, ठीक है। इसको कुकिंग वेसल के लिए, खाना बनाने वाले बर्तन में यूज़ किया जाता है। वाटर बॉयलर्स में जो हमारे गीजर्स होते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं। स्टोव्स, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, चेन्स, वायर्स, नेल्स मतलब कीलें, बोल्ट्स, ठीक है, वो जो नट्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड सो ऑन। एल्यूमिनियम बीइंग अ वेरी लाइट मेटल, जो एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है, इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़, एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, ठीक है। इट्स थिन फॉइल आर यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड मेडिसिन, ठीक है। अब देखते हैं ना, जो हमारे टैबलेट्स होती है, टैबलेट्स के ऊपर एक पैकिंग होती है जो लाइक एक तो ट्रांसपेरेंट वाली साइड होती है, एक दूसरी जिसके ऊपर प्रिंट होता है, तो वो फॉइल्स होती हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं क्योंकि बहुत लाइट होता है। कॉपर इज वाइडली यूज्ड मेकिंग मेटल्स फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए, अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। सिल्वर इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेज। सिल्वर बीइंग हाईली मलिएबल, ठीक है, ये मलिएबल बहुत होता है, इसकी मलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन फॉइल्स, इनको थिन फॉइल्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, विच आर यूज फॉर डेकोरेटिंग फूड आइटम्स। सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो जिसमें से करंट या हीट अच्छे से पास हो जाए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। बट इट इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए, जो सिल्वर है एक्सपेंसिव होता है, तो उसको कॉमनली फिटिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर हाउवर यूज फॉर हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स में कई बार सिल्वर एंड गोल्ड की जो वायर्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। अब आता है हमारे पास यूज़ ऑफ अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। So beside being used in pure form, metals are also often used in the form of their alloys, ठीक है। या तो हम मेटल को प्योर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मेटल की मिक्स्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एलॉयज। एंड एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पर एक वर्ड है होमोजीनियस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका मतलब क्या होता है। सो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ 2 or more metals और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है ना। तो जो एलॉय है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, दो से ज़्यादा मेटल का या नॉन मेटल्स का। बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अदर मेटल और नॉन मेटल, किसी और मेटल या नॉन मेटल का अप्रोप्रिएट अमाउंट हम दूसरे मेटल में ऐड करेंगे टू फॉर्म अ एलॉय। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन मेटल कैन बी सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड। अलॉयज आर जनरली स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर रेसिस्टेंट टू कोरिजन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं, और रेसिस्टेंट का मतलब क्या है, ये कोरिजन नहीं होने देते, खुरदने नहीं देते, ठीक है, बहुत रेसिस्टेंट एज अ वर्क करते हैं। देन द प्योर मेटल इटसेल्फ। यूज़ ऑफ सम कॉमन अलॉयज आर मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पर हमें यूजेस बताए हुए हैं, ठीक है, कैसे कैसे। चलो हम इसको देख लेते हैं फटाफट। यस, यहाँ पर है नेम ऑफ अलॉयज, ये है मेड फ्रॉम, ए यूज फॉर मेकिंग। तो जो स्टील है वो कैसे बनता है, आयरन एंड कॉपर को मिक्स करके बनता है हमारा स्टील। कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, मशीन पार्ट्स में। उसके बाद स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील हमने देखा हुआ है ना कि जैसे कुकर में भी यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। आयरन, क्रोमियम एंड निकल में यूज़ होता है ये कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से, ठीक है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, ये बनता है हमारा कॉपर, जिंक एंड निकल से बनता है, टेबल वार में यूज़ होता है। ड्यूरैल्यूमिन, ठीक है। ड्यूरैल्यूमिन किस में कैसे बनता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज से। एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में इसको यूज़ किया जाता है। एल्नीसो, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये मैग्नेट्स में यूज़ होता है। गन मेटल, कॉपर, टिन प्लस जिंक, ठीक है, ये गन बैरल्स में यूज़ होता है। अब देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके भी कोई यूज़ है कि नहीं। ये ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स के भी हैं यूज़। तो क्या है, कहते फर्स्ट है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ की जाती है, ठीक है, सॉइल की ग्रोथ को बढ़ाती है। सेकेंड है फॉस्फोरस इज यूज
इन मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैच बॉक्सेस होती है ना, माचिस होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। आयोडीन यूज इन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में आयोडीन का यूज़ होता है। सल्फर इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स, गन पाउडर, पटाखे जलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का यूज़ होता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जो डायमंड है, डायमंड इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है ना, जो डायमंड होता है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जो ग्रेफाइट, इट ऑल्सो फॉर्म अ कार्बन, इट इज़ यूज इन बैटरीज एंड पेंसिल्स, ठीक है। यस, तो यहाँ से ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एंड आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियोस भी चाहिए दूसरे सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी मैं कि फटाफट से मैं वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। एंड हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो लाइक एक तरह से वो होती है, ये समरी होती है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार देख लेना। ओके, चलो, फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।